नमस्ते। 22 अगस्त 2022 को मैंने सिडको के एमडी साहब को एक लेटर लिखा था, जिसमें मैंने उन्हें अवगत कराया था कि किस तरह सिडको द्वारा दिए गए तकरीबन 3.25 एकड़ के प्लेग्राउंड प्लॉट को सीबीडी में भारतीय विद्यापीठ उसका मिसयूज़ कर रहा है। अब 22 अगस्त से लेकर 9 नवंबर 2022 तक इस तकरीबन 2.5 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे फॉलोअप्स किए और एमडी साहब को वापस से एक ईमेल लिखा, उसका फॉलोअप किया। तो फाइनली 2 नवंबर को मुझे अपॉइंटमेंट मिली जॉइंट एमडी साहब की, जो भी जब मैं पहुंचा 2 नवंबर को वो कैंसिल कर दी गई और मेरी मीटिंग MTS 1 डिपार्टमेंट के HOD साहब से कराई गई। और फाइनली इसके बाद 9 नवंबर 2022 को सिडको ने एक नोटिस निकाला है भारतीय विद्यापीठ के लिए। तो इस नोटिस की कॉपी मैंने इस वीडियो के साथ अटैच कर दी गई है। अब इस नोटिस में 2 पॉइंट्स पर सिडको ने जोर दिया है भारतीय विद्यापीठ को। उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया है उस लेटर में और भारतीय विद्यापीठ से कहा है कि इनकी तकरार है कि आप जो सिडको द्वारा दिया गया प्लेग्राउंड है उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर आपने टेनिस कोर्ट, एक कमर्शियल टेनिस कोर्ट बनाया है। तो अब उस संदर्भ में सिडको ने भारतीय विद्यापीठ को कहा है कि आप 7 दिनों में इसका स्पष्टीकरण दीजिए। और जो दूसरा विषय है प्लेग्राउंड को सीबीडी के लोकल लोगों को यूज़ ना करने देना। अगर आप इस जो नोटिस की मैंने कॉपीज़ अटैच की है, इसका जो सेकंड पेज है वहाँ पे क्लियरली सिडको ने मेंशन किया है भारतीय विद्यापीठ को कि जो ग्राउंड आपको दिया गया है लीज पर, भाड़े पर, उस ग्राउंड को आपको स्कूल के वर्किंग आवर्स के बाद, कॉलेज के वर्किंग आवर्स के बाद और छुट्टी के दिन, चाहे वो वीकली ऑफ हो या कोई हॉलीडे हो, उस छुट्टी के दिन सीबीडी के लोगों को आपको वो ग्राउंड को यूज़ करने देना अनिवार्य है, कंपलसरी। सिडको ने ये क्लियरली कहा है। लेकिन सिडको ने फिर ये मेंशन किया गया है कि हमें पता लगा है कि आप वैसा भी नहीं करते, तो कृपया करके वहाँ पर एक बोर्ड लगाइए इंस्ट्रक्शंस का कि ये लोग इसे कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं और 15 दिन में सिडको को रिवर्ट करिए। अब टू बी फ्रैंक, इस नोटिस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एमडी साहब को क्लियरली लिखा था कि ये संस्था महीने के 833 रुपये 34 पैसे देकर लाखों रुपए उस ग्राउंड से कमा रही है। सीबीडी के लोगों को इन्होंने वंचित रखा है, जो सीबीडी के लोगों का राइट था इस ग्राउंड को एक्सेस करने का। आप वहां जाकर देखिए कितनी बड़ी कंपाउंड वॉल्स खड़ी की गई हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों का राइट है यहाँ पे अंदर जाना। तो इसलिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि सर ये दिसंबर में ड्यू है इनका जो लीज़ है, आप इसको कैंसिल करिए और सीबीडी के लोगों को इसको दीजिए, क्योंकि हमारे सीबीडी में प्लेग्राउंड नहीं है, एक प्रॉपर प्लेग्राउंड। जो सेंट्रल ओपन ग्राउंड था उसे तो महानगर पालिका ने एक रेवेन्यू जनरेटिंग क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। अब इस संदर्भ में मैंने फिर से जॉइंट एमडी साहब को एक ईमेल लिखा है, क्योंकि 10 नवंबर को मुझे ये नोटिस की कॉपी दी गई और उसी दिन मैंने जॉइंट एमडी साहब से मुलाकात की और अपना जो कंसर्न था वो रखा। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये रिटर्न में दीजिए, तो मैंने आज रिटर्न में उन्हें 14 नवंबर को एक लेटर दे दिया है, जिसकी कॉपी वीडियो के साथ अटैच की है। और उम्मीद है जॉइंट एमडी साहब मेरे कंसर्न को देखेंगे और महसूस करेंगे कि किस प्रकार की डिफ़िकल्टी हमारे यूथ को सीबीडी में है, जहां पर प्लेग्राउंड की, एक प्रॉपर प्लेग्राउंड की कमी है। तो अब इस पर फॉलोअप करते हैं और जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होगी उसके साथ आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।